हे ब्रह्मांड नायक, आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रेम। गुरुदेव, मैं आपकी प्यारी दीपाली, ममता शर्मा, सरिता, कनक राव, ममता आचार्य, पूनम प्रधान, साधना पटेल, राजीव कपूर जी, शेखर जी, किरणजीत कौर और आमीन अर्चना। गुरुदेव, आपने हमसे पूछा कि हमें पूर्णिमा साधना का जो ऑनलाइन शिविर हुआ वो एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो मैंने जो अनुभव किया वो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और वो सिर्फ एक ग्रुप नहीं, कई ग्रुप, समाधि ग्रुप, गुरु साधना ग्रुप, कई ग्रुप जो मैंने आपके साथ किए, उन सब ग्रुप्स में महसूस किया कि आपके सारे साधक आपके एक एक प्रिय शिष्य हैं गुरुदेव। उन सब के अंदर जब भी वो आपसे एक्सप्रेस करते, उनका प्रेम आपके लिए, उनके आंसू, सब में मैंने खुद को महसूस किया। सब मुझे जैसे कितना अपना सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो जो भी आपसे कह रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो सब मेरी फीलिंग्स हैं गुरुदेव। मुझे ऐसा लगा हर एक उस पल में जैसे कि वो मैं और मैं वो मुझसे अलग नहीं लगे और मैं उनसे अलग नहीं लगी। तो कल का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा जब मैंने देखा कि आपके सारे प्यारे साधक आपसे कितने प्रेमपूर्ण अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हर एक वो साधक जिससे आप जुड़े हैं वो आपका प्रिय शिष्य है गुरुदेव। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हर एक साधक, हर एक शिष्य के लिए आप उतने ही रूप में गुरु हैं जैसे हर एक गोपी के लिए हरे कृष्ण। गुरुदेव, साधना के अंत तक मुझे मेरा ये भ्रम कि आपका कोई एक प्रिय शिष्य हो सकता है टूट गया। शुक्रिया इस रोशनी को बरसाने के लिए गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आमीन अर्चना। सच में अगर इस पृथ्वी पर गुरु ना हो तो ज्ञान को पाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, पाया ही नहीं जा सकता। जो तुमने अंतिम शब्द बोले कि आपका हर एक शिष्य आपका प्रिय शिष्य है और कुछ विशेष नहीं हो सकता, ये मेरा भ्रम टूट गया। मैं उसी बात को क्लियर करता हूं, इसे समझें। वो भ्रम नहीं, वो हकीकत है। छोटी सी एक कथा सुनाता हूं, उसको सुने और चीजों को समझे। एक गुरु चला मोक्ष के द्वार और मोक्ष पाया और फिर आगे कदम बढ़ाए। उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए। गुरु चला आगे, एक गांव आया। वो गांव बहुत अमीर लोगों का गांव था। गुरु के साथ कुछ गरीब लोग भी चले। वो गरीब लोग गांव को देख के तो खुश हो गए, दंग हो गए। इतना पैसा, इतना धन दौलत, इतनी लग्जरी लाइफ। गुरु उस गांव से आगे चला, मगर जितने साधक चले थे उनमें से कुछ साधक जो है उस गांव में ही ठहर गए, वही रुक गए। वो चले थे मोक्ष पाने के लिए मगर वहां रुक गए। फिर गुरु आगे चला, फिर एक गांव आया। इतनी सुंदर स्त्रियां, इतने सुंदर पुरुष, इतनी सुंदरता जैसे देवता हो, इतना दिव्य चीजें, इतने दिव्य शरीर, प्रकाश में शरीर। गुरु ठहरे वहां पर और फिर गुरु आगे चले। अब कुछ साधक उस गांव में रुक गए जहां इतना दिव्य आकर्षण शरीर था। जिनको शरीर के प्रति आकर्षण था वो वहां रुक गए। ये सब गुरु के प्रिय शिष्य थे। कोई भी अप्रिय शिष्य तो होता ही नहीं। जब तुम्हारे साथ कोई जुड़ता तो वो प्रिय होता है, इसलिए तो जुड़ता है। ये सब प्रिय शिष्य थे। कुछ लग्जरी लाइफ में रुके,
कुछ देह के ऊपर रुक गए, सुंदर शरीर के ऊपर रुक गए। गुरु आगे चला। आगे जब गुरु चला, उस गांव ठहरा। उस गांव में तारीफों के तो पुल बांधने वाले लोग थे। किसी भी चीज की बहुत अच्छे से तारीफ कर देते थे। अहंकार की तृप्ति, अहंकार की तृप्ति। फिर गुरु सुबह हुई, उस गांव से भी आगे चले। अब गुरु के पास सिर्फ कुछ ही लोग रह गए, बाकी लोग वहां अहंकार की तृप्ति के लिए रुक गए। गुरु और आगे चले। फिर एक ऐसा गांव आया जहां अमृत की बातें हो रही थी कि तुम पृथ्वी पर सदा बने रहोगे, पृथ्वी पर तुम्हारा सदा वजूद बना रहेगा। ऐसे ऐसे केमिकल हैं, ऐसे ऐसे अमृत हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। गुरु रात भर वहां रुके। सुबह सूर्य उदय हुआ, गुरु फिर आगे चल पड़े। अब गुरु के साथ 2 ही 4 शिष्य थे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही 4 शिष्य। गुरु ने पीछे मुड़ के देखा। वो शिष्यों ने मुस्कुराते हुए सर को झुका दिया उनके चरणों में। गुरु आगे चले। अब गुरु जब आगे चले तो आगे बहुत बड़ी भीड़ थी साधकों की। बहुत सारे लोग, गृहस्थी, सन्यासी, अलग अलग तरह के लोग वो गुरु का इंतजार कर रहे थे। गुरु कुछ बोले और परम ज्ञान की उपलब्धि उन सभी को भी हो। गुरु बैठे उस गांव, गुरु ने प्रवचन दिए और गुरु थके हुए थे। गुरु ने अपने शिष्यों को बोला कि अब आगे की बातें तुम बताओ, तुम भी तो मेरे साथ बहुत दिनों तक यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे भी तो अनुभव है। फिर आमीन अर्चना, वो जो 4-5 शिष्य थे, वो फिर उस सभा को, उन लोगों को ज्ञान बताने लगे। सुबह हुई, गुरु अब उस गांव को छोड़ के आगे चले। अब गुरु के साथ सिर्फ एक ही शिष्य था। वो बाकी 3 शिष्य उसी गांव रुक गए क्योंकि उन्हें गुरु बनने की इच्छा थी। अब गुरु ने पीछे मुड़ के देखा। शिष्य ने गुरु की आंख में देखा। गुरु की आंख में आंसू थे, शिष्य की आंख में भी आंसू थे। एक दूसरे को दोनों ने गले लगाया और विलीन हो गए। चले थे इतने सारे शिष्य और सभी प्रिय थे, मगर क्या सच में सभी प्रिय थे? और ये मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी नहीं है, ये कोई कथा नहीं, ये हकीकत है। जितने भी बुद्ध इस पृथ्वी पर हुए हैं, जितने भी संत इस पृथ्वी पर हुए, उनके साथ जुड़े हुए जो लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनको तुम उंगलियों पे गिन सकती हो। मैंने अपने गुरु से पूछा कि तुम इतने समय से ध्यान करा रहे हो। वो बहुत समय से ध्यान करवा रहे थे और उनको बहुत लोग मानते थे, पूछते थे, बड़ी इज्जत करते थे, बहुत प्रेम करते थे, श्रद्धा थी। मैंने बोला तुम्हें तो इतना प्रेम करते। अघोर थे वो, अघोरी थे। मैंने बोला तुम्हें तो इतना प्रेम करते हैं, तुम शमशान में रहते हो, उनके घर रहो। और मैंने कहा ये भी मुझको बताओ कि तुम्हारे द्वारा कितने लोग ज्ञान को प्राप्त हुए। उन्होंने बोला सिर्फ एक ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ अभी तक। मैंने बोला इतने सारे लोगों में एक ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उसे मैं मिलना चाहूंगा। जैसे हम सभी साधक ये पूछते हैं एक दूसरे से कितने लोग ज्ञान को प्राप्त हुए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आमीन आकाश से हमें मिलवाएं, हम आमीन आकाश को देखना चाहते हैं। वैसे मैंने भी बोला उस व्यक्ति से मुझे मिलवाएं जो ज्ञान को प्राप्त हुआ। गुरु मुस्कुराए। मैंने कहा क्यों, मैं उनसे मिल नहीं सकता? आपको डर है कि मैं आपको छोड़ दूंगा? गुरु और मुस्कुराए। गुरु ने कहा पहले तो उसका नाम तो पूछ पगले। मैंने कहा चलो नाम ही बता दो। गुरु ने कहा इतने सालों से मैं ध्यान कराता आ रहा हूं, जो एक व्यक्ति उपलब्ध हुआ ज्ञान को वो तो मैं खुद स्वयं हूं, और कोई अभी हुआ ही नहीं। तो मुझे बहुत हंसी आई और हैरानगी हुई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? मगर जब मैंने जीवन में पांव रखा और मैंने चलना सीखा, तब मैंने देखा कि वो तो सत्य है। बिल्कुल प्रिय सभी हैं। अब क्या जो शुरू शुरू में चले तुम आमीन अर्चना उनको प्रिय कहोगी?
ये जब गुरु में समा के गुरु के साथ एक हो गया, विलीन हो गया, उसे प्रिय कहोगी। तुम किसे प्रिय कहोगी? तुमने कहा कि कोई विशेष प्रिय हो सकता है, ये मेरा भ्रम टूट गया। नहीं नहीं, कोई विशेष प्रिय ही होता है जो गुरु में समा सकता है, सभी नहीं समाते। कबीर ने बोला ना, प्रेम गली अति सागरी, उसमें दो ना समाए। उपनिषद बोलते हैं ना, अद्वैत जहां दो नहीं है, ये कोई कोई होता है। इसे ध्यान रखना। सभी शिष्य प्रिय होते हैं, मगर सभी शिष्य प्रिय नहीं होते। प्रिय कुछ विशेष ही होता है, प्रिय कुछ अलग ही होता है। इसे सदा ध्यान रखना। ऐसा नहीं सोचना कि सभी मेरे सभी शिष्य मेरे को प्रिय हैं और वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं ये भी जानता हूं, मगर सभी शिष्यों में, अभी जो मैं तुम्हें कहानी कथा बता रहा हूं, ये हकीकत है। मैं अभी प्रमाणित भी कर देता हूं। अभी कुछ समय पहले एक मेरे सन्यासी हैं, वो ग्रुप चलाने लगे और ग्रुप चलाते के साथ ही वो भटक गए बिल्कुल, और भटकी गए पूरी तरह से। एक मेरे और साधक हैं, वो यूएसए में है, वो भी पूरी तरह से भटक ही गए। उनका अहंकार ऐसा जागा, उन्होंने बोला कि मैं ही मैं हूं और तो कोई नहीं। एक मेरे और सन्यासी हैं, वो झारखंड में, वो भी गए। एक मेरी साधिका है, पुणे में है, वो भी गई। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनको गुरु बनने की इच्छा है। अब वो गुरु क्या, वो तो शिष्य भी नहीं बन पाए। मैं ये हकीकत बता रहा हूं। तो आमीन अर्चना, इसे समझना जिससे तुम कह रही हो कि वो भ्रम है, हकीकत में वो हकीकत है। अभी तुम चलना चालू करे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जितने भी लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं दबे हुए स्वार्थ हैं। जहां इनका स्वार्थ पूरा होगा, वहां ये मेरे को छोड़ देंगे, ये मैं जानता हूं। ये वहीं तक जाएंगे जहां तक इनका स्वार्थ है। जिसका स्वार्थ ही नहीं होगा, जो मेरे में स्वार्थ रखता होगा, वो मुझ में विलीन हो जाएगा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।